वेलकम टू जिज्ञासी ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने, अभी तक मेरा रीजनिंग का वीडियो आपने देखा होगा, अब कुछ मैथ्स का वीडियो भी आप देखें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही बेस है। जिस स्टूडेंट का रीजनिंग और मैथ अच्छा है उसे गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं शुरू करता हूं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से स्क्वायर निकालते होंगे। आज स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊंगा। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर with shortcut tricks. How to find out a square of given number with shortcut tricks. देखो, कंपटीशन के ज़माने में शॉर्टकट ट्रिक्स का बड़ा महत्व है। हम लोग जो पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, हालांकि मैंने कई परीक्षाएं पास की है, कई जॉब किए हैं, तो हमारे ज़माने में शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत कम होता था। लेकिन बाद में जब नंबर ऑफ कंपटीटर बढ़ने लगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स का ज़माना आ गया। और मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर निकालने में ही सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरे चैप्टर्स जो मैथ के हैं, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, इसी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। इसीलिए अगर क्वांट्स भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो मैथ ही है। बेसिकली अर्थमेटिक ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, हालांकि अब हायर मैथ भी कुछ देने लगा है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वह अर्थमेटिक का होता है। और अगर आपका अर्थमेटिक सही है तो आप, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या होटल मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हों या क्लाइट के लिए दे रहे हों या काइट का दे रहे हों या माइट का दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम में, चाहे डीएसएसबी का दे रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से शुरू हो जाता है और जब तक वह जिंदा रहता है तब तक चलता रहता है। इसीलिए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को रीजनिंग भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स इज ए रीजनिंग, इसलिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों को रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम इधर उधर बातों में नहीं लेते हैं। हम शुरू करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ गिवन नंबर। कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर निकालना हो या 200 तक का निकालना हो, 300 का निकालना हो, आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। फाइंड आउट स्क्वायर। देखिए, जहाँ तक आसानी से, यानी कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इसीलिए होता है क्योंकि 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। पावर 2 का मतलब ही है कि एक को 2 बार, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 इंटू 7 ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना तो आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ज़रूर आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 होगा। 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 आपका 121 होगा। यहाँ तक जनरली स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, है ना। 11 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कितने स्टूडेंट होंगे जिनको 20 तक 30 तक भी याद होगा। तो अब देखिए 12 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 12 इंटू 12 बराबर 144 होगा। अब हम शुरू करते हैं कि अब जो हमें निकालना है, मान लो हम यह मान करके चलते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको 12 तक याद है। अगर नहीं याद है तो याद कर लें। अब आगे का जो हम बताने जा रहे हैं उसमें शॉर्टकट तरीका होगा, वह आप देखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स। अब जैसे देखिए 13 का निकालना है आपको, ध्यान देना है यही, ताकि कोई भी नंबर का आप आराम से निकाल सकते हैं। चाहे आपको 100 का निकालना हो, 99 का निकालना हो, 51 का निकालना हो, 52 का निकालना हो। ये 1 है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, बीच में कॉलम छोड़ दीजिए। ये 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद बीच वाला जो नंबर है, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है। इसका मतलब हो गया 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसका मतलब इसका 169 हो गया। ध्यान देंगे बच्चे, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया है आज तक, वो बच्चे ध्यान देंगे विशेष रूप से। जब कोई भी नंबर, यहाँ 2 डिजिट का पहले हम बताते हैं, उसके बाद 3 डिजिट वाले भी बताएंगे। 1 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले यहाँ लिख दिया। दूसरे नंबर 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हो गया, इसका डबल कर देना है तो 6 आ गया। 1 इंटू 3 इंटू 2, इसका मतलब 169 आपका हो गया। अलग अलग हम 3 कॉलम ही बनाएंगे, ताकि बाद में हम फाइनलाइज कर दें। फिर हमें जब याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अपने आप निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 14 का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 इंटू 4 इंटू 2 हो गया। तो 1 हो गया इधर, इधर 4 दूनी 8 हो गया, और इधर 16 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहीं से स्टूडेंट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी हम फाइनलाइज करेंगे तो यूनिट प्लेस वाले नंबर को लेंगे, उसके बाद ये इसमें ऐड हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, और ये 1 का 1 लगेगा, यानी 14 का स्क्वायर 196 हो गया। अब हमें 15 का निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, बीच में 1 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। डबल कर देना है हमेशा जो भी नंबर है। इसका मतलब 1 हो गया, इधर आपका 10 हो गया, और इधर आपका 25 हो गया। जब 2 डिजिट यूनिट और टेंस है, हमेशा जब हम फाइनल करेंगे तो यूनिट को सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब 5 लिखेंगे, ये इसमें आकर के जुड़ जाएगा। 10 और 2 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल एक इधर आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा।
अब देखिए एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं। ये 15 का हमने निकाला, ये तरीका तो है जो यूनिवर्सल मेथड्स हैं सभी में लागू होगा, जितने भी नंबर्स होंगे सभी में लागू होगा। लेकिन अगर जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, ध्यान देना बेटे, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होना होता है, 5 रहता है, उसका और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको देते हैं, जैसे 15 का हमने निकाल लिया। देखिए 15 का दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। 25 का हमें निकालना है, 35 का निकालना है, 45 का निकालना है, उसके बाद 55 का निकालना है। 55 का निकालना है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका, ये जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, 5 का 25 हो जाता है। और ये जो 1 दिया हुआ है इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 225 होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ 5 है तो 5 का 25 हो गया। 2 दिया हुआ, 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा। देखो यहाँ 5 है तो 25 हो गया। यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 चौका 12 हो गया, 1225 हो गया। अगर यहाँ 5 है तो 25 हो गया। 4 दिया हुआ तो 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 5 दिया हुआ है, 25 हो जाएगा। और 5 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका, अब देखिए ये कितना आसानी से निकल गया यूनिट प्लेस पर। अगर यूनिट प्लेस पर 5, अब जैसे मान लीजिए आपको 75 का निकालना है, या 85 का निकालना है, या 95 का निकालना है, या 105 का निकालना है, तो 5 का 25 हो जाएगा। 7 है तो 7 गुने 8 हो जाएगा, कितना हो गया। अगर 5 का 25 हो जाएगा, 8 है तो 8 को नेक्स्ट नंबर से कर लेंगे, 9 8 72 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा, 9 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो 5 हो गया, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अगले नंबर से, तो 110 हो जाएगा। यानी ये आपका 5 का 25 हो गया, यानी 11025 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 वाले में आपको करना है। और हम आगे दूसरे जो और क्वेश्चन है, अब देखिए हमें ये देखना है, अब देखिए अब हम आगे चलते हैं। स्क्वायर में 16 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फिर इधर आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 इंटू 6 इंटू 2 कर देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है। इसका मतलब 1 हो गया, इधर 6 दूनी 12 हो गया, इधर आपका 36 हो गया। जब भी हम फाइनल करेंगे तो यूनिट प्लेस को सबसे पहले लेंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं, 19 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का 1 स्क्वायर इधर हो गया, इधर 9 का स्क्वायर हो गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तो 1 इंटू 9 इंटू 2 करेंगे। इसका मतलब 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, इधर 9 9 81 हो गया। इसका मतलब 1 यहाँ है, उसके बाद 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 18 8 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का हम 6 ले लेंगे और ये 2 इधर जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से इसको जोड़ने में आपको दिक्कत। उसी तरह से 20 का तो आप आराम से जानते हैं कि 20 का निकालना है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 2 का 4 हो गया और 1 0 का 2 0 हो गया। ये तो आराम से निकाल सकते हैं, 20 30 40 50 60 70 80 90, उसमें तो उसका स्क्वायर करके और 1 0 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं हम, जैसे हम 21 का निकालते हैं, 22 का निकालते हैं, 23 का निकालते हैं, 24 का निकालते हैं।
अब देखिए हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब हम 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, 2 एकम 2 उसका डबल 4 हो जाएगा, यानी 4 4 1। क्योंकि जब शुरू में करेंगे तो थोड़ा सा तरीका से करेंगे। फिर 22 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 8 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 23 का निकालते हैं तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, फिर इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका मतलब 9 हो गया, 2 हो गया और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 529 हो जाएगा। दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। 24 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 6 हो गया, ये इसमें जुड़ेगा तो 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1, फिर 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 576। 25 का हमने निकाल दिया है। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको 28 का निकालना है। 28 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 8 गुनी 16, 2 गुने 8 गुने 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 4 हो गया, इधर आपका 64 हो गया और 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। जब फाइनल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 32 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी 8 लिखेंगे, ये 3 इधर जुड़ जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा। इसका मतलब है 28 का 784 हो जाएगा। अब हम आते हैं, मान लीजिए हम 29 का निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर, फिर इधर 9 का स्क्वायर, फिर 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा। ध्यान देंगे हमेशा दोनों को गुना करके डबल करना है। तो बराबर इधर हो गया 4, इधर हो गया 36, इधर हो गया 81। जब फाइनल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इधर जुड़ेगा तो 8 6 14, 3 1 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 4 इसमें मिल जाएगा तो 8 4 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, हम और बड़े नंबर का लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 34 का स्क्वायर निकालना है, 38 का निकालना है, फिर आपका 47 का निकालना है, आपका 52 का निकालना है। अब थोड़ा सा और स्पीड हम बढ़ाते हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे जिसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, फिर 4 या 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसका मतलब 6 यहाँ हो गया, ये इसमें जुड़ गया तो 24 और 1 25 हो गया, 25 का 5 हो गया, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 9 2 11, यानी 1156, 34 का स्क्वायर हो गया। फिर 38 का निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा, 8 या 24 दूनी 72 हो जाएगा, सॉरी 24 दूनी 48 हो जाएगा। जब हम फाइनल करेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 48 और 6 ये आपका 54 होगा, यानी 4 लिखेंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, यानी 1444 हो जाएगा। अब देखिए 47 का जब हम निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, दोनों को 7 चौका 28, 28 दूनी 56 होता है। अब फाइनल करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा तो आपका 60 हो जाएगा, 60 का 0 लेंगे, ये 6 इसमें जुड़ेगा, 6 6 12, यानी 2209 हो गया।
ठीक उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, 52 का निकालते हैं तो 5 का 25 हो गया, और इसका 2 का 4 हो गया, और ये 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखो ये 4 जो है आपका 4 रहेगा, ये इसमें जुड़ेगा तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, फिर 2 इसमें आ जाएगा तो 2704 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 50 और आगे बढ़ते हैं हम, और भी स्क्वायर नंबर हम देखते हैं। मान लीजिए हम निकालते हैं 58 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर। इस तरह से हम निकालते हैं। आपको 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर का बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको एग्जाम में अगर आता है इस पर आधारित तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 8 बचे 40 दूनी 80 हो गया। जब हम फाइनल करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा 86 हो जाएगा, 86 के 6, ये 8 आ जाएगा इधर, 8 5 13 के 3, बाकी 1, यानी 3364 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 62 का निकालना है, 6 का 36 हो गया, 2 का आपका 4 हो गया, इन दोनों को आपस में करेंगे 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो गया। फिर ये 4 में 0 जोड़ेंगे तो 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 ही होगा, 4 हो गया। फिर ये इसमें जोड़ेंगे तो 3844 हो जाएगा। अब 72 का निकालते हैं, 7 का 49 हो जाएगा, 2 का आपका 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 28 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये इसमें जोड़ोगे तो 28 में 0 जोड़ेंगे तो 28 ही होगा, 8, ये 2 इधर चल जाएगा तो 51 हो जाएगा। आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम 82 का देखते हैं, ये 64 हो जाएगा, ये 2 का आपका 4 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में तो 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, इसका मतलब 4 हो गया। ये इसमें जोड़ेंगे तो 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 ही होगा, ये इसमें आ जाएगा 64 3 67 हो जाएगा, यानी 6724 होगा। और भी आगे का नंबर देखते हैं। मान लीजिए 89 का स्क्वायर निकालना है आपको, फिर 91 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है। अब 89 का निकालना है तो 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 9 8 72, 72 का डबल 144 हो जाएगा। अब देखिए 9 का जो है इसको फाइनल करते हैं, पहले 1 हो गया, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 144 में 8 जोड़ दीजिए, तो 144 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 52, 152 हो जाएगा। ये तो 152 में आप 2 लिखिए, और ये 15 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, यानी 9 हो गया, 7 हो जाएगा, यानी 7 9 2 1 इसका हो जाएगा। अब 91 का देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 1 का स्क्वायर ये हो गया, 9 में 1 से गुना करेंगे उसका डबल करेंगे, 9 बन जा 9, 9 का डबल है 18 हो जाएगा। अब फाइनल करेंगे तो 1 हो गया, ये 8 हो गया, और ये इधर जुड़ जाएगा 82 हो जाएगा, 8281, ये आपका 91 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 95 का निकालना है, 95 का जब निकालना है तो 81 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 का डबल 45 दूनी 90 हो जाएगा। फाइनल करेंगे तो 5 हो गया, ये इसमें, इसको तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यानी 5 का तो 25 होगा ही, उसके बाद 9 का 10 है, यानी 90 9025 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी हम निकाल करके देख लेते हैं कि 9025 आता है कि नहीं आता है। तो ये 5 हो गया, फिर 92 का 2 हो गया, फिर इसमें 9 जुड़ जाएगा, यानी 81, और 9 क्या हो जाएगा
90 9025, यानी ये 9 यहाँ प्लस हो जाएगा। तो आपका ऐसे भी हमने बताया था कि जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है तो 5 का तो 25 होगा, 5 का 25 होगा, और ये जो 9 है अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा। 9025, ये इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑब्टेनिंग द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। अब आते हैं 96 में। 9 का 81 हो जाएगा, 6 का 36 हो गया, 9 और 6 में गुना करेंगे, 9 छक 54, 9 6 जा 54, उसका डबल 108 हो जाएगा, इसका मतलब 6 हो गया। ये इसमें जुड़ जाएंगे, 111, 111 का 1 हो गया, हासिल 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 9216 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप आगे देखते हैं। मान लीजिए आपका 99 का 98 का निकालना है और 99 का निकालना है, 101 का निकालना है, ठीक है। तो ये 9 का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 8 72, 72 का डबल 144 हो जाएगा। देखिए आपका 4 हो गया, ये इसमें जुड़ेंगे, 144 और 6 150 हो जाएगा, 150 का 0 हासिल 15 इधर आ जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9604। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह के स्क्वायर निकालने के लिए जो 100 के करीब हो या 1000 के करीब हो या 10,000 के करीब हो या 1 लाख के नियरेस्ट हो, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान से, चूँकि बीच में मल्टीप्लाई करके बहुत लफड़ा हो जाता है, तो उतना लफड़ा नहीं लेना है। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका आईक्यू लेवल उतना ज़्यादा हाई होगा और दूसरे सब्जेक्ट को भी आप आसानी से ग्रास्प कर सकते हैं। अब 99 का देखते हैं। 9 का जो है 81 हो जाएगा, फिर 9 का 81 हो जाएगा, और 9 को 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 81 का डबल जो है 162 होता है, 81 का डबल 162। अब देखिए ये आपका 1 हो गया, ये इसमें जोड़ देंगे, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, 70 का सिर्फ 0 होगा, 17 इसमें आ जाएगा, 17 इसमें, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी 9801 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101 का। क्योंकि हमने बताया था कि 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अगर 1 से लेकर के 100 तक आप निकाल लिए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आगे का भी देखते हैं। अब देखो इसको भी हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, ये 10 को एक पार्ट में और 1 को एक पार्ट में। तो 10 का स्क्वायर जो है आपका 100 हो गया, 1 का स्क्वायर आपका 01 ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, ये 20 में 0 डालेंगे 0 ही होगा, उसके बाद ये 2 इसमें आ जाएगा तो 102 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 10201 ये हमारा 101 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप आगे का नंबर को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको बेनिफिट होगा और उनका मैथमेटिक्स, जो स्टूडेंट एकेडमिक में भी है, बच्चे हैं जो 6 7 8 9 10th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सीखते हैं तो उन्हें भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और वो आराम से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।